बच्चों, स्वागत है आपका अपना परिवार बिहार टॉपर क्लास 10 के में। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे रसगुल्ले, क्या हाल चाल है? बढ़िया है? आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों? और इसी बीच आपको छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। आप लोग छठ पर्व, आपकी माता छठ कर रही होंगी, उनको मेरा चरण स्पर्श जरूर कहना बच्चों। इसी बीच हम आपके लिए क्लास 10th के बच्चे के लिए हम प्रतिदिन हिंदी के चैप्टर बाय चैप्टर जो है ऑब्जेक्टिव आपको दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। इससे पहले आपको 10 चैप्टर का बच्चों ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पर। आप जो नहीं देखे हैं कृपया जाकर देख लीजिए। और जो कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहेगा बच्चों, उसको एक नोट्स के जरिए बना लीजिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा ही कारगर साबित हो सके। ठीक है बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे साथ एक कलम, कॉपी और किताब लेकर लग जाइए और बताइए कि आपका कितना सही होता है नौबत खाने में इबादत चैप्टर से। आज का जो सेशन है बच्चों, वह नौबत खाने में इबादत चैप्टर का नाम है, ठीक है। यह चैप्टर जो है बच्चों 11वां चैप्टर है बच्चों, ठीक है। इससे पहले 10 तक आपको वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए, बिना कोई समय व्यतीत किए हुए बढ़ते हैं। अगर इस चैप्टर को अच्छे अध्ययन किए होंगे बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको प्रत्येक प्रश्न जरूर समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहे आपका पहला प्रश्न। प्रश्न ये है बच्चों कि बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे हैं बच्चों, बताइए कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। आपका आंसर हो जाएगा सच्चे सुर की नेमत। सच्चे सुर की नेमत बिस्मिल्लाह खान मांग रहे थे अपनी बांसुरी में, नहीं शहनाई में। कोची में बच्चों? शहनाई में मांग रहे थे, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इबादत का अर्थ क्या होता है, बताओ रसगुल्ले। इबादत का अर्थ क्या होता है? जलेबी जल्दी बताओ। इबादत का अर्थ होता है रसगुल्ले उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है बउआ? उपासना होता है रसगुल्ले, ठीक है। फिर कह रहा बच्चों 3 नंबर प्रश्न, शहनाई बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, बताइए। यह चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, नौबत खाने में इबादत है, तो उसमें बिस्मिल्लाह खान किस नाम से प्रसिद्ध थे, किस लिए? तो वह एक शहनाई वादक के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे, ठीक है रसगुल्ले। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है जलेबी, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, यानी नौबत खाने में इबादत पाठ में किसका वर्णन किया गया है, बताइए रसगुल्ले। तो बिस्मिल्लाह खान का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया रसगुल्ले? बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 5 नंबर प्रश्न, कविता नहीं है, यानी आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कि इनमें से कविता कौन नहीं है। तो कविता केवल नौबत खाने में इबादत नहीं है, ठीक है। बाकी एक वृक्ष की हत्या ये भी कविता है, लौट कर आऊँगा फिर ये भी कविता है, हमारी नींद ये भी कविता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, नौबत खाने में इबादत। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहा है बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या है, बताइए। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या है रसगुल्ले? पैगंबर बख्श खां। क्या नाम है? पैगंबर बख्श खां नाम है, ठीक है, बिस्मिल्लाह खान के पिता का। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है, यानी नौबत खाने में इबादत क्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है। तो यह एक बच्चों व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है जलेबी, बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ रसगुल्ले। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का रसगुल्ले, आंसर क्या हो जाएगा? मुहर्रम का, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ठीक है।
यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा संहित का। कौची का रसगुल्ले? संहित का। 10 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार की जाती है? शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधों से तैयार किया जाता है? जल्दी बताओ रसगुल्ले। यह नरकट से तैयार किया जाता है। कौची से? नरकट से। तो नरकट ये एक प्रकार की घासें है, ठीक है। आप लोग बांसुरी देखे होंगे ना, उसी प्रकार नरकट भी होता है। खैर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताइए बच्चों। जल्दी बताओ रसगुल्ले, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम कमरुद्दीन था। क्या था रसगुल्ले? कमरुद्दीन था, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? जल्दी बताओ रसगुल्ले, किस राज्य में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? जलेबी जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। चलिए बताइए कि 13 नंबर प्रश्न, सुलोचना कौन थी? बताइए रसगुल्ले, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना एक अभिनेत्री थी, हीरोइन थी। क्या थी बच्चों? हीरोइन। और यह बिस्मिल्लाह खान के सबसे फेमस हीरोइन थी, सबसे मन पसंदीदा हीरोइन थी। सुलोचना एक अभिनेत्री थी, ठीक है। कह रहा बच्चों, कुलसुम कौन थी? बताइए। यदि आप नौबत खाने में इबादत चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़े होंगे बच्चों, तो आपको पता होगा कि सुलोचना कौन थी। बताइए सुलोचना कौन थी? सुलोचना एक हलवाइन थी, जो घी में क्या बनाती थी? घी में कचौड़ियाँ बनाती थी, है कि नहीं? इसको बिस्मिल्लाह खान बड़ी चाव से खाने जाते थे। रसूलन बाई बतुलन बाई कौन थी? बताइए। तो रसूलन बाई बतुलन बाई गायिका है। कौन है बच्चों? गायिका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुहर्रम की कौन से तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व रखती है? मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व रखता है? 8वीं तारीख। कौन तारीख बच्चों? 8वीं तारीख, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 17 नंबर प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान से सुनो रसगुल्ले, यतीन्द्र मिश्र को राजा पुरस्कार भी दिया गया है, भारत भूषण अग्रवाल भी दिया गया है, ऋतु राज सम्मान भी दिया गया है, और ये डी हो जाएगा इनमें से सभी। यदि आप किताब लेकर बैठे होंगे बच्चों, तो खोजिए किताब में, ये पूरा का पूरा पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? बताइए रसगुल्ले, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से रसगुल्ले? लखनऊ विश्वविद्यालय से। यतीन्द्र मिश्र किस न्याय संचालन कहता है? यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 में से कर रहे हैं? यतीन्द्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों विमला देवी फाउंडेशन। विमला देवी फाउंडेशन। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए रसगुल्ले, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। अयोध्या उत्तर प्रदेश। चलिए 21 नंबर प्रश्न का रहा है, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था? जल्दी बताओ जलेबी, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज़ का बुखार था रसगुल्ले? फिल्म देखने का इनको भूत सवार था, यानी बुखार था फिल्म देखने का। ये फिला हो गया है, इसको हम फिला कर देते हैं, ये कर देते हैं फिल्म देखने का बुखार। किनको था? तो बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है। चलिए, आपको पसंद आ रहा है? प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपसे बनना चाहिए बाबा, ठीक है। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? जल्दी बताओ जलेबी, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट पर अवस्थित है।
चलिए 23 नंबर प्रश्न का रहा, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? आपका आंसर हो जाएगा सुशिर वाद्यों में। कौन वाद्य में बच्चों? सुशिर वाद्यों में। फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? बताओ रसगुल्ले, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? शहनाई को। याद रखिएगा, शाह की उपाधि पूछेगा तो शाह से क्या हो जाता है? शहनाई। शाह से शहनाई। ठीक है। चलिए 25 नंबर प्रश्न बता दीजिए, यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? यदा कदा किस लेखक की काव्य संग्रह है? जल्दी बताओ रसगुल्ले। तो ये हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र के। किसका हो जाएगा बच्चों? यतीन्द्र मिश्र के। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या है? बताओ रसगुल्ले, बिस्मिल्लाह खान के मामा का नाम क्या है? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न का रहा, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? बताओ जलेबी। रसगुल्ले जल्दी बताओ, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ? 21 अगस्त 2006। 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खान इस धरती लोक से चले गए। नेक्स्ट प्रश्न का रहा 28 नंबर बच्चों, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बताओ रसगुल्ले कि बिस्मिल्लाह खान के पिताजी शहनाई कहाँ बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा मंदिरों में। कहाँ बजाते थे रसगुल्ले? मंदिरों में बजाते थे। ठीक है। शाहने की उपाधि किसे दिया गया? देखिए बच्चों, शाहने अभी हम बताए कि जैसे ही शाह आ जाएगा बच्चों तो शाहने, तो शाहने की उपाधि किसे दिया जाएगा? अभी ट्रिक में बताए थे, शहनाई को। किसको रसगुल्ले? शहनाई को शाहने कहा जाता है। ठीक है। तो देखते हैं शहनाई कहीं पे लिखा है। हाँ देखो, डी हो जाएगा आपका आंसर। शाहने किसको कहा जाता है? तो शहनाई को। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? बताइए, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम क्या था रसगुल्ले? उस्ताद सलार हुसैन। बिस्मिल्लाह खान के परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन। चलिए बच्चों, आज का इतना ही रहेगा। आज का हमारा सेशन इतना ही है। सलार हुसैन खां हो जाएगा आंसर। आई होप को यह प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो और एक एक प्रश्न आपको समझ में आया हो बच्चों। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही हुआ जो। ठीक है। और विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर में मस्त खा पी कर आना है और वीडियो को देखना है और एक एक ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है और बताना है बच्चों कि आपको कौन सा विषय में दिक्कत हो रहा है। हम आपको उस विषय की परेशानी दूर करने के लिए भरपूर प्रयास करने के बच्चों। ठीक है। और अपना कीमती समय पढ़ाई में ही बिताना बच्चों, व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करना। चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।